जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज स्टैटिक जीके टॉप 25 क्वेश्चन है। ये पहली क्लास है, तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है एंथनी अल्बानीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं ये न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। ऑप्शन सी है मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं ये आपके मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और डी जो है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये प्रेजेंट टाइम में ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कार्बन की प्रतिशतता किसमें अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ढलवा लोहा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है हंसने वाली गैस है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो विद्युत धारा है वो अमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न आपका है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? प्रश्न है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है छोटी आंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में जो उपस्थित शर्करा होता है वो माल्टोज में बदलता है, एक एंजाइम होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा टाइलिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है फ्रेंच ओपन 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? प्रश्न है 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज ने जीता है, लेकिन जो उप विजेता है वो जैनिक सिनर थे। ये उप विजेता थे और ये विजेता थे। ये विजेता हुए, ये उप विजेता हुए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रेंच 2025 ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और कौन उप विजेता रहा? तो जैनिक सिनर उप विजेता रहे। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो वर्तमान जो राजधानी है वो है देहरादून। और जो इस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, और जो वर्तमान गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह जी हैं। इतना आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड के जो वर्तमान जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और वहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह जी हैं। क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है नागरिकता। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब अनुच्छेद 63 में ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 63 जो है ये कहा जाता है, संविधान में कहा गया कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अगला प्रश्न आपका है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित एक अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है नर्मदा नदी। ये जो नदी है इसका जो समागम है खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है और ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। आप इतना जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है तो आपका एशिया है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1924 बेलगाम। बेलगाम में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में विकसित सतह से सतह यानी सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम और कर्नाटक का है यक्षगान। अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना हुई थी? 2011 की जो जनगणना थी भारत की कौन सी जनगणना थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 15वीं। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी उस पर किस क्षेत्रफल पर जोर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कृषि। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इसके अध्यक्ष पद से अधिवेशन के बाद त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए फैजपुर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न आपका है, भारत में चावल के प्रमुख 4 उत्पादक हैं। ये चावल सबसे ज़्यादा 4 उत्पादक राज्य हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर रहेगा तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिंगापुर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।